सब तो आपको बता ही दिए सिराज सर, ठीक है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, इसमें माइन सर्वेइंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और इससे प्रोबेबली आपका 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जेट में आपका, ठीक है। और सेकेंड जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है सॉरी, सिस्टम इंजीनियरिंग। और थर्ड जो टॉपिक है आप लोग का, माइनिंग मशीनरी। इसमें मैं माइनिंग मशीनरी में जो है वायर रोप, ठीक है, वायर रोप एंड रिलेटेड जो भी हॉलेज हैं, ठीक है, उसके डायरेक्ट रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज, जो भी हॉलेज हैं, इनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बाकी के जो पोर्शन है वो मनीष कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, फोर्थ में माइनिंग मेथड, जिसमें आप लोग का कोल और मेटल, तो अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड एंड मेटल। इसको जो पढ़ाने का तरीका होगा इसको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ, ठीक है। कि पहले आप लोग का ये जो इसका है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट को मैं कवर करूंगा, देन आपका न्यूमेरिकल पोर्शन को भी करूंगा, ठीक है। जैसे कि इस बार लॉन्ग वॉल से जो उसमें सपोर्ट सिस्टम से आया था क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे मतलब वो कनेक्टेड हुए न्यूमेरिकल पोर्शन में इसको कवर कर लूंगा। और आपका जी, हमारे 4 ही सब्जेक्ट है जिसको मैं आप लोग को कवर करूंगा। और माइन सर्वेइंग जो है 6 से 7 नंबर का आता है, और बहुत ही मतलब सिंपल सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको समझने की कोशिश है, ठीक है, आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आप लोग अगर बिल्डअप हो गया एक बार तो आप लोग अच्छे से इसमें अच्छा मार्क कर सकते हैं। और जो है सिस्टम इंजीनियरिंग, ये बहुत ही मतलब सिंपल टॉपिक है। अगर स्कोरिंग मार्क के लिए ये सब्जेक्ट आप मतलब पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है गेट में। और माइनिंग मशीनरी, ये तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सेम टू सेम आपको जो सर्वेइंग माइन सर्वेइंग है इतना आता है, इतना इससे भी आता है, ठीक है। मैं ये सब एवरेज बता रहा हूँ आप लोग को। माइनिंग मेथड ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, माइनिंग मेथड जो है बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोग को जो गेट में आता है अभी तक जो आया है प्लस जो आ सकता है वो मैं कोशिश करूंगा ये सब चीजें कवर करूँ। और जो भी मेथड है आज के जो मैकेनाइज्ड माइंस है, लॉन्ग वॉल, कंटिन्यूअस माइनर, बोर एंड पिलर, ठीक है, और ये सब जो चीजें हैं मेटल में आपका जो, जैसे कि आपका टर्मिनोलॉजी क्या है, मेटल में कौन कौन सी यूज होती है टर्मिनोलॉजी, देन आपका उसमें राइजिंग कैसे करते हैं, राइजिंग मेथड क्या है, देन स्टॉप प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्टॉपिंग मेथड क्या है, ये सब चीजें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं जो डेमो लेने वाला हूँ माइन सर्वेइंग का, ठीक है। तो माइन सर्वेइंग का एक बार आप लोग को जो है सिलेबस को मैं डिस्कस कर देता हूँ पूरी तरह से, ठीक है, ताकि आप लोग को ओवरव्यू मिल जाए कि माइनिंग सर्वेइंग में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। माइनिंग सर्वेइंग में जो पहला इसमें जो टॉपिक होगा, ठीक है, माइनिंग सर्वेइंग का, इसको मैं कवर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे होगा, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, सही रहेगा, ठीक है। सर्वेइंग का बेसिक सीखे, इसी इसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट में इसको हम कवर करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन के तरह इसको कवर करेंगे, जिसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा टाइप ऑफ चैन, चैन क्या होता है, चैन मतलब एरर ड्यू टू चैन, ठीक है, करेक्शन जो भी है उधर वो सब चीजें इसमें कवर हो जाएगा। और सेकंड में जो है लेवल एंड लेवलिंग, थर्ड में आपका कंटूरिंग, ठीक है, फोर्थ थोड़ोलाइट, फिफ्थ ट्रायंगुलेशन, सिक्स टेक्यूमेट्री, सेवंथ में है आप लोग का कर्व फिटिंग,
8th में है आपका ट्रावर्सिंग, 9th में आपका कोरिलेशन, 10th है आपका फोटोग्रामेट्री, देन 11th है फील्ड एस्ट्रोनॉमी, देन 12th है जीपीएस, जीआईएस, एम रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, इसको आपको करेक्ट करेंगे। देन आपका 13 है इरर एंड एडजस्टमेंट, और नीचे का विजुअल है क्या? नीचे का विजुअल है स्क्रीन? ओके 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 ओके। कंपास सर्वेइंग, देन 15 का है आपका आई थिंक ये सिलेबस में मेरा इतना ही है। ठीक है, इतना ही कवर करना है हमको। और लास्ट में हम लोग को एक डीप इन फॉल्ट प्रॉब्लम, डीप इन फॉल्ट प्रॉब्लम, एक है बोरहोल। ये आपका जियोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, मुझे ही दिया गया पढ़ाने के लिए, तो मैं इसको सर्वेइंग में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल है माइन सर्वेइंग का। ठीक है, सिलेबस है, तो इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, एक बार शायद इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पानी भर के दो यार। ओके 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 ओके। इन टुडे क्लास आई विल टीच यू फोटोग्रामेट्री इन डेमो क्लासेस। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था 2021 में। ठीक है, तो आज की जो डेमो क्लास होगा फोटोग्रामेट्री के ऊपर होगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके, यस, फोटोग्रामेट्री। ठीक है, आज के जो डेमो क्लास में होगा फोटो क्लास चलेगा। ठीक, हाँ जी। तो फोटोग्रामेट्री है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है फोटोग्रामेट्री, और इसको पहले समझते हैं क्या है फोटोग्रामेट्री। देन इसके आगे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसका प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री मतलब यहाँ पे देखिए, इसको तोड़िए पहले दो भाग में, फोटो प्लस ग्रामेट्री। ठीक है, फोटो मतलब होता है इमेज। ठीक है, किसी भी से आप लोग फोन से पिक्चर्स क्लिक करते होंगे, तो वो भी एक प्रकार क्या है, फोटोज है। ठीक है, उसका भी एक क्या होगा, एक साइज होगा। ठीक है, आपका जो भी साइज होगा जिस, और इन इसका एक स्केल होगा फोटोज का। और एक ग्रामेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है,
और फोटोज में तो होता है, आप समझते हैं। तो मेजरमेंट करना है हमको विद द हेल्प ऑफ द फोटो, ठीक है। अगर हमको ऐसा कुछ मैप तैयार करना है जो कि फोटोज की सहायता से हो जाए, ठीक है। हम किसी भी ग्राउंड का फोटोज खींचे और देन उससे हम कुछ एनालिसिस कर पाए। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई एरोप्लेन ऊपर से उड़ रहा है और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और वो फोटो क्लिक कर रहा है ग्राउंड का, तो वहाँ पे जो वहाँ की टोपोग्राफी पता चल जाएगी, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, देन वहाँ का मतलब एरिया क्या है, लैंड एरिया है क्या है, उसमें तो इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज मिल जाएगा, कितने हेक्टेयर में कितने एरिया में वो कवर है, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह, वो सब चीज़ें हम इसके हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है। फोटोग्रामेट्री का मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। देन इसका फोटोग्रामेट्री क्या है, एक सर्वेइंग का एक ही ब्रांच है जिसमें आप लोग को फोटोज को क्लिक करके उसके मेजरमेंट किया जाता है और देन उसका कुछ एनालिसिस किया जाता है, देन उसका यूज किया जाता है कि हमको पता कर सके कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है। और इसका जो है इंटरप्लोस करके जियोलॉजी भी पता कर सकते हैं, वहाँ की जियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन बहुत सारे हैं और मैं भी इसको बाद में डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसमें जो कैमरा यूज होते हैं बहुत ही हाई लेंथ वाले कैमरा यूज होते हैं। और इसका जो टाइप ऑफ फोटोग्राफी देख लेते हैं, टाइप ऑफ फोटोग्रामेट्री, ये होता है आपका दो टाइप का, ठीक है। एक होता है टेरेस्ट्रियल या देन आपका हो जाता है एरियल। अच्छा अच्छा, राइटिंग, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, टाइम पे एक मिनट इसको रफ करके लिखता हूँ। ओके ओके, एक्चुअली क्या है ना, ये स्क्रीन जो है इसका बोर्ड ऐसे है, ठीक है, इस टाइप में, इसलिए सब तो मैं लिख कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो टाइप्स ऑफ फोटोग्रामेट्री, ये होता है दो टाइप का, एक होता है टेरेस्ट्रियल या फिर इसको बोलते हैं ग्राउंड, देन सेकंड है एरियल, ठीक है। आपका जो टेरेस्ट्रियल में होता है, टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, जो कैमरा होता है, जो भी हम कैमरा का यूज करते हैं वो ग्राउंड पे होता है, ठीक है। और जो एरियल होता है, एरियल में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के निचले हिस्से में क्या होता है, कैमरा फिट होता है और वहां से ग्राउंड का क्लिक करता है फोटोज। और देन इसको इसमें क्या होता है, कैमरा ऑन ग्राउंड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैमरा ऑन एयर, ठीक है। तो ये है। और इसमें जो टेरेस्ट्रियल इसमें जो फोटोग्राफी है, इसमें जो कैमरा यूज होता है सॉरी, उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम है फोटोलाइट, ठीक है। ये क्या है कि ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या है कि कैमरा भी लगा हुआ है, देन इसमें फोटोलाइट इफेक्ट है, इसके साथ साथ हम लोग पिक्चर्स को क्लिक करते हैं एक फोकस करके, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो एप्लीकेशन यूज होता है, आप लोग पढ़े होंगे प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है कि एक प्लेन रहता है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं और उससे टेप से एक डिस्टेंस ले लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है। जैसे कि आप समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए पहले प्लेन टेबल सर्विंग हम बता देते हैं, क्योंकि ये जो फोटोग्रामेट्री है प्लेन टेबल सर्विंग पे ही प्रिंसिपल पे काम करती है, प्लेन टेबल सर्विंग, इसको समझा देते हैं। तो प्लेन टेबल सर्विंग होता क्या है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है जो कि कुछ देर मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक है, ऐसे करके। देन यहाँ पे हम क्या किए, एक फोकस किए इसको, देन एक वहाँ से फोकस हो गया, देन यहाँ से क्या किया, हम टेप से इसका डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए हम यहाँ पे 20 मीटर डिस्टेंस है इस दूरी से, तो हम एक क्या करेंगे, जो मैप तैयार करेंगे, ठीक है, कुछ इसका लेके, ठीक है, हम मैप तैयार करेंगे। मान लेंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा एक पेज आता है, ठीक है, इसको प्लेन टेबल के लिए आता है, उसमें क्या होता है, पेज रहता है और उसमें एक बीच में सेंटर मानेंगे। अच्छा, स्पीड ज़्यादा है, ओके ओके ओके, कम कर रहे हैं। देखिए, प्लेन टेबल सर्विंग में होता क्या है कि आपका जो ग्राउंड पे
टेबल फिक्स करते हैं, उसके एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, और क्या करते हैं हम, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? हेलो, ओके ओके ओके। हाँ, तो हम प्लेन टेबल सर्विंग मतलब बता रहे थे कि एक्चुअली इसको कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेन टेबल सर्विंग है इसी के प्रिंसिपल पर काम करता है फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो पहले हम प्लेन टेबल सर्विंग समझ लेते हैं होता क्या है एक्चुअली। तो प्लेन टेबल सर्विंग आप लोग अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि एक जैसे कि ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक टेबल रखते हैं, ठीक है, और उस पर एक इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, देन यहाँ पे फोकस करते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, तो यहाँ पे फोकस किए और देन इसका एक लेंस ले लिए, ठीक है। और एक पेपर आता है प्लेन टेबल सर्विंग के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं कि सेंटर पे हम एक मार्क करते हैं, और वहाँ से चारों तरफ, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा था, ठीक है, कितनी दूरी में था यहाँ से। अगर हम यहाँ पे स्केल मान लेते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर। तो हमको एक ओवरऑल जब देखते हैं कोई किसी को दिखाओगे प्लेन टेबल सर्वे में, तो आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ग्राउंड में इतने दूरी पे है, ठीक है, उस सेंटर पॉइंट से, उस स्टेशन से इस स्टेशन से इतने दूरी पे है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं टेरेस्ट्रियल एंड ग्राउंड फोटोग्रामेट्री में क्या करते हैं कि हमको इसमें एक आइडिया मिल जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे कैमरा फिक्स किए, ठीक है, मैं ऊपर का थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ग्राउंड है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए इसका जो ट्राइपॉड है, देन इस पे एक ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फोटो फेलोराइड, ये फिक्स है। आपका जो एक थ्रेडेड लाइट वाला पोर्शन रहता है ये ऊपर में रहता है, और यहाँ पे एक कैमरा यूज होता है, ठीक है, जो कि हाई लेंस वाला होता है, एक फोकस करता है। मान लीजिए यहाँ एक पेड़ है, ठीक है, इसको किया, देन इसका क्या किया है, पिक्चर क्लिक किया, ठीक है, मान लीजिए एक पिक्चर क्लिक किया, तो ऐसे पिक्चर क्लिक करेगा तो क्या है, एक वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन आ गई, तो यहाँ से क्या करेगा, एक क्लिक किया, देन यहाँ से पता चल जाएगा, देन सेम टू सेम प्लेन टेबल सर्वे में जैसे होता है कि एक मैप तैयार करेगा, उसमें आपको क्या करेगा कि बता देगा कि ये मेरा स्टेशन था और यहाँ से ये जो पेड़ है, ठीक है, ये जो पेड़ है इतने दूरी पे है, ठीक है, मान लीजिए ये जो यहाँ से मेरा कुछ दूरी पे यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, ये जो कैसे दिखाएगा, एक उसका जो भी सिंबल यूज करता होगा उस हिसाब से वो दिखा देगा, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। कुछ एरर आ रहा है क्या? ओके ओके। देन ये आप लोग समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ फोटोग्रामेट्री और कितने प्रकार का होता है, टेरेस्ट्रियल एंड ग्राउंड और एरियल, ठीक है। ये तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है मैंने बता दिया कि प्लेन टेबल सर्विंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और उसी के साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है फोटो थ्योडलाइट, उसका यूज करके हम ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका फोटो क्लिक करते हैं, देन उसको हम विद द हेल्प ऑफ उसको फोटो के इमेज से मेजरमेंट करते हैं, और उसको एक मैप तैयार करते हैं, और उस मैप में हम बताते हैं कि ये जो पेड़ है कितना बड़ा है, क्या है, कितना लंबा है, मतलब जनरल आइडिया मिलता है, ठीक है, इसे। और इसमें, ठीक है, हाँ, देन एरियल, एरियल एरियल में क्या होता है कि इसके लिए एक एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट में क्या होता है, सीरियस करके देखिए, एरियल के केस में क्या होता है, एरियल के केस में होता है कि मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट है, ठीक, एयरक्राफ्ट है, देन क्या किया, ग्राउंड है मेरा, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे एक कैमरा फिट होता है, ठीक है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी वाला कैमरा होता है, हाई क्वालिटी लेंस वाला होता है, ठीक है, और इसका जो शटर वगैरह लगा रहता है वो भी वो सेंसिबल रहता है, ठीक है, जैसे कोई मतलब एटमॉस्फेयर कंडीशन हुआ तो जल्दी बंद हो जाता है ताकि मेरा जो लेंस को इफेक्ट ना पकड़े, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे एक कैमरा रहेगा, देन यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, ठीक है, देन इसका इमेज क्लिक करता है वो, ठीक है, तो इमेज उसका क्लिक करेगा, ऐसे यहाँ पे ग्राउंड आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ ही है, उसको ऐसा आया तो पेड़ का एक वर्टिकल पॉइंट, मतलब वर्टिकल लाइन आएगा, एक पॉइंट ग्रुप में आएगा, ठीक है, तो वो जो पॉइंट क्लिक कर लेगा, ठीक है, ऐसे करके मतलब ग्राउंड का ही क्लिक करता रहता है वो भी। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, जो भी होगा, बाकी आगे बढ़ते हैं इसको। आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर इसको अगर लिख रहे होंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं।
ओके ओके। देन हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फोटोज। टाइप्स ऑफ फोटोज, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ फोटो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल एंड टिल्टेड, ठीक है। इसको समझते हैं। मान के चलिए ये मेरा एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट है, देन इसमें मेरा कैमरा फिटेड है और ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब ग्राउंड का एक फोटो क्लिक कर रहा है, देन इसका जो इसका फोकस लाइन होगा कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। और ठीक है, हाँ। देन वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो उसका जो फोटो आएगा एक वर्टिकली आएगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन में आएगा, ठीक है। तो इसको हम जो वर्टिकल फोटोग्राफ मान लीजिए एक कहाँ तक कंसिडर करते हैं, अगर लेस देन 3 डिग्री है, ठीक है। अगर मान के चलिए ऐसे समझिए, मान के चलिए ये डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड है, ठीक है, इसी के फोकस कर रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहा है। देन अगर इसको ये तो जीरो हो जाएगा, मान के चलिए जो फोकस लाइन है यहाँ से कुछ टिल्ट हो गया है, मतलब एयरक्राफ्ट टिल्ट हो गया है, देन यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ का कंसिडर कर रहा है और उसका जो एंगल बन रहा है वो 3 डिग्री है, ठीक है, लेस देन 3 डिग्री है, न कि इक्वल टू, मान के चलिए यहाँ पे 2 डिग्री है। देन इसको हम वर्टिकल फोटोज में क्लिक करते हैं कि जो ये यहाँ पे जो मेरा फोटो है वो भी वर्टिकल ही है, ठीक है। और टिल्टेड में क्या होता है कि अगर मेरा मोर देन 3 डिग्री है, ठीक है, मोर देन 3 डिग्री है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको टिल्टेड फोटोज के रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें है। और नेक्स्ट में जो है एक समझते हैं स्केल ऑफ फोटो। एक वर्ड आता है स्केल ऑफ फोटो, जो हम फोटो क्लिक कर रहे हैं उसका स्केल क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जैसे कि एक एयरक्राफ्ट मतलब फ्लाई कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो वो क्या है, इसमें कैमरा नीचे लगा हुआ है और ग्राउंड से मेरा पिक्चर क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, तो क्या कर रहा है कि ये पिक्चर क्लिक कर रहा है, तो अगर यहाँ डायरेक्टली अगर फोकस करता है ये तो 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मान के चलिए फोटोज यहाँ पे है, ये फोटोज मेरा यहाँ पे है और एक मतलब ऐसी है, ठीक है, तो फ्लाई हो रहा है ऐसी है, तो यहाँ पे फोटो कुछ ऐसे क्लिक करेगा इसका, ठीक है, कुछ इंक्लाइन होगा ना, तो वहाँ पे जो इंक्लेशन बन रहा है वर्टिकल से, वो कह रहा है कि अगर 3 डिग्री से कम है तो इस फोटोज को जो लिया गया है उसको भी हम वर्टिकल में कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्लियर। हेलो। ओके 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 ओके। देन हम समझते हैं स्केल ऑफ फोटो। स्केल ऑफ फोटो, स्केल ऑफ फोटो क्या होता है, प्लान डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। प्लान डिस्टेंस का मतलब हो गया कि हम मान के चलिए कोई पिक्चर क्लिक किए हैं, ठीक है, तो पिक्चर क्लिक किए हैं, मान के चलिए हम कोई यहाँ पे ग्राउंड है, इसका ये यहाँ से आप फोटो क्लिक किए तो कैमरा में छोटा सा आएगा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन आएगा, जबकि ग्राउंड में उसका जो इफेक्टिव ग्राउंड होगा डिस्टेंस, इफेक्टिव ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो कुछ ज़्यादा ही होगा ना। तो वहाँ पे जो स्केल होगा, अगर फोटो का हम स्केल पता करना चाहते हैं तो हमको प्लान का डिस्टेंस पता कर लेना है कि जो हम फोटो क्लिक किए हैं अगर उसको निकालते हैं, उसको नाप लेते हैं, तो मान के चलिए कितना आता है, मान के चलते हैं उसको 120 mm आता है, ठीक है। तो ये मेरा इतना हो गया। देन ग्राउंड का डिस्टेंस, ग्राउंड का डिस्टेंस मान लेते हैं मेरा कितना है, आपका ये 100 मीटर, ठीक है। तो इसको आप इसको भी आप एम में चेंज कर लीजिएगा, देन इसको आप 1/, ठीक है, इसको आप एम में चेंज करेंगे तो 6 शून्य और जुड़ जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ जाएगा इसमें। देन यहाँ से आपको क्या करेंगे, अपॉन 120 कर देंगे, तो भाग दे देंगे, तो इसका जो स्केल आ जाएगा 1 इन, ये कितना है, इसको सॉल्व करेंगे देन कुछ आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि फोटो का स्केल क्या है एक्चुअली, ठीक है। देन आगे देखते हैं इसको। ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पे जो स्केल ऑफ फोटोज है उसका जो एक बेसिक फार्मूला होता है कि प्लान डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। हम मान के चलिए जो एयरक्राफ्ट है ये ग्राउंड मतलब एयर में फ्लाई कर रहा है और ग्राउंड का मेरा फोटोज को ले रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान के चलिए जो फोटोज क्लिक कर रहा है वो क्या है, आपको कुछ एमएम में आएगा, वो तो कुछ बड़ा बड़ा सा तो खींचेगा नहीं वो, ठीक है, कुछ एमएम में आएगा उस फोटो का जो साइज रहेगा। नहीं आप जैसे देखते होंगे आपको कैमरा में लिख के आता होगा 230 इंटू 340 ऐसे करके एमएम में आता है, साइज नहीं आता है। हम नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है ना? हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जैसे एक मैं इरेज कर देता हूँ फिर ऐसे। देखिए स्केल ऑफ फोटो की बात कर रहे थे हम, ठीक है। स्केल ऑफ फोटो क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है प्लान डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड का डिस्टेंस, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो ये मेरा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि इस ग्राउंड का पिक्चर्स को क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो मेरा कैमरा है यहाँ से इस पोर्शन को कवर किया ग्राउंड पे, ठीक है। ये इतने पोर्शन को फोटो को क्लिक किया हो ग्राउंड के, ठीक है। और जिसकी लेंथ थी मान के चलिए 100 मीटर, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है ना इतना? हेलो, इतना क्लियर है ना? साउंड साउंड क्लियर नहीं है क्या? हेलो, ओके 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 ओके। देन देखिए ये मेरा एयरक्राफ्ट है और यहाँ पे इस ग्राउंड का फोटो क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड के इतने पोर्शन को वो फोटो क्लिक किया। अच्छा ओके 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 ओके। कौन सा? ये प्लान डिस्टेंस होगा, प्लान डिस्टेंस। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं नहीं, यहाँ पे आपका प्लान डिस्टेंस ही होगा, प्लान डिस्टेंस हमारा ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है ठीक है। वो आपका यहाँ से तो नेटवर्क अच्छा है, वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, आप एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सही है सब नेटवर्क वगैरह, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो फोटो क्लिक कर रहा है ग्राउंड के इतने पोर्शन को, ठीक है, ग्राउंड के इतने पोर्शन को कर रहा है। आप लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग। एक बार आप लोग सब लोग म्यूट कीजिए, कुछ लोग का आवाज आ रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट है और फोटो क्लिक कर रहा है, ग्राउंड के इतने पोर्शन को कवर किया है, ठीक है। तो ग्राउंड के इतने पोर्शन को कैच किया, फोटोज लिया उसका। देन उसको इमेज जो आएगा, मान के चलते हैं उसका इमेज जो आया वो कितना आया 130, ठीक है। 130 mm का एक इमेज बनाया, ठीक है। तो हम उसको प्लान डिस्टेंस पे कैसे मतलब इसका स्केल क्या होगा, इस फोटोज का जो हम इस फोटोज का इतने फोटोज पे क्लिक किया है ग्राउंड के, इसका स्केल क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम पता करने के लिए क्या करते हैं, प्लान डिस्टेंस। प्लान डिस्टेंस मतलब जो फोटोज का एक्चुअल में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस क्या हो रहा है 100 है, देन इसका 100,
ठीक है। 100 ये क्या आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो 130 mm में है, इसको mm में रहने देते हैं। देन इसको 100 मीटर को क्या करते हैं mm में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। देन हमको क्या करना है कि इसको जो पता करता है 1 इन कितने में होता है, ठीक है। तो हमको करते हैं 1/130, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आ जाएगा, ठीक है। देन ये आपका क्लियर हो जाएगा। वंश को बोलो बंद बंद माइक बंद करें आप। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को क्लियर है ना? इसके अलावा फोटो आप लोग को क्लियर है? हाँ बोलिए, यस और नो। यस सर, हमने आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। यस सर, माइनिंग के लिए जैसे मान के चलिए आपका बेंच है, बेंच पैरामीटर वहाँ पे है, तो उसमें फोटोग्रामेट्री क्या करते हैं, मान लीजिए ड्रोन है, ड्रोन में हम कैमरा फिट कर दिए, जो कैमरा यूज होता है फोटोग्रामेट्री में। देन उसका हम फोटोस ले लेते हैं बेंच का, ठीक है। देन वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि उसको स्लोप स्टेबिलिटी का जो सर्वे करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उससे भी वो पता चल सकता है कि क्या स्टेटस है, ठीक है। देन टोपोग्राफी मिल जाएगा उसका वहाँ का, ठीक है, माइंस में। इसका कोई खास यूज नहीं है, मतलब एक जनरल आइडिया पता करने के लिए हमको इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसको समझते हैं हम इसके अलावा फोटोज के आगे, ठीक है। मान के चलिए एक मिनट में एक कम हो गई है, इसमें भर लेता हूँ मैं, तो कंटिन्यू। मनीष, इसमें इंक भरो ना यार, इंक है नहीं इसमें, इंक भरो ना यार, इसमें इंक नहीं है, इसमें चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं इसके अलावा फोटोज के आगे, ठीक। हाँ, इसके अलावा फोटोज के आगे देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये मेरा कोई कैमरा है, ठीक है, यहाँ पे, और एक ग्राउंड है, और यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फोटो क्लिक कर रहा है, इतने पोर्शन को कवर कर रहा है, ग्राउंड के कुछ इतने पोर्शन कवर कर रहा है। मैं चलिए यहाँ पे ग्राउंड दिखाने के लिए यहाँ पे पेड़ बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड है। देन इसका आप ये जो कैमरा है, ठीक है, देन इसका ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, इसका जो फोकल लाइन होगा कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। देन इसका जो ये प्लान डिस्टेंस, जो फोटो क्लिक करेगा कितना ही होगा कुछ उसका पोर्शन, जो कि मैं इसको मान लेता हूँ डी, और ये जो मेरा है यहाँ तक का, इसको मानता हूँ फोकल लेंथ एफ, और इसको मैं यहाँ से मान लेता हूँ ग्राउंड डिस्टेंस कितना है मेरा डी, ठीक है। और इसको जो इसकी फ्लाइंग हाइट है, ठीक है, मान लीजिए ये फ्लाइंग हाइट है यहाँ तक का, तो इसको बोल देता हूँ मैं फ्लाइंग हाइट कितना है कैपिटल का एच, ठीक है। देन इसमें हम कैसे इसके अलावा फोटो कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, इसके अलावा फोटो, ठीक है। तो मान के चलिए इसको ये ग्राउंड ए बी सी डी ई, ठीक है। देन इसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई सी, ठीक है, डी ई सी। देन यहाँ पे आप लोग को सिमिलर ट्राइंगल का आप लोग को प्रॉपर्टीज पता होगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यस अपॉन डी, ठीक है। ये जो हाइट है अपॉन इसका जो बोल सकते हैं डी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकल लेंथ अपॉन प्लान डिस्टेंस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ अपॉन
टी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको डी को यहाँ लाते हैं, तो डी अपॉन कैपिटल डी एफ अपॉन, और ए इसको यहाँ ले जाते हैं, एफ अपॉन एच। तो यहाँ पे ये क्या है मेरा, ये क्या है, स्केल ऑफ फोटो। ये जो मेरा शो कर रहा है ये क्या है मेरा, स्केल ऑफ फोटो, ठीक है। ये देखिए डी क्या है मेरा, डी क्या है, प्लान डिस्टेंस, प्लान डिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पे जो ग्राउंड को फोटो क्लिक किया वो कितना बन रहा है, इतना इतना छोटा सा बन रहा है, ठीक है। और जो प्लान का डिस्टेंस है, जो ग्राउंड में इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, ठीक है, वो डी है। देन आपको इसके अलावा फोटो का फार्मूला ये होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है इसका। देन आगे बढ़ते हैं इसको। और यहाँ पे हाँ एक चीज आप लोगों को बताना, ये जो EMSL मीन सी लेवल, यहाँ पे मीन सी लेवल मैं इसी को मान रहा हूँ, ठीक है, इसी को डेटा लाइन मान रहा हूँ, तब जाके ये जो फ्लाइंग हाइट यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। और जो ये फ्लाइंग हाइट लिया जाता है इसमें, वो क्या होता है, मीन सी लेवल से लिया जाता है, ठीक है। तो मीन सी लेवल को मैं ग्राउंड डिस्टेंस, हाँ यस बोलिए बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ एफ यहाँ पे है, एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। और स्मॉल डी है प्लान डिस्टेंस, प्लान डिस्टेंस। देन यहाँ पे आपका डी, स्मॉल डी सॉरी कैपिटल डी क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस। ये किसका है, प्लान डिस्टेंस ऑफ फोटो, ये आप समझिएगा, मैं लिखने जाऊँ तो समझ लीजिए, ठीक है। ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ फोटो, ठीक है। देन क्या बच रहा है आपका एच, एच क्या है, फ्लाइंग हाइट, जो मेरा एयरक्राफ्ट उड़ रहा है कितनी ऊंचाई से, मीन सी लेवल से, वो है फ्लाइंग हाइट, ठीक है। क्लियर है ना, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं सर। ओके ओके, देखिए ये क्या है, एक यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा था, ठीक है, एयरक्राफ्ट था एक, जिसमें एक कैमरा फिट था, यहाँ पे एक कैमरा फिट था, और वो उसका जो एक शटल, जो शटर होता है उसका यहाँ तक है, ठीक है। देन यहाँ तो फोकस कर रहा है इस ग्राउंड को, ग्राउंड का डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस को फोटो क्लिक किया, देन उसका जो फोटो आ रहा है, इमेज जो आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है, डी। और कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है एयरक्राफ्ट, ये एच ऊंचाई, मतलब इमेज सी लेवल से एच हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ एफ है, और जो पिक्चर क्लिक किया है उसका ग्राउंड डिस्टेंस है डी। और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। देन यहाँ पे दिया जाएगा जैसे ए बी सी, देन डी ई सी, ठीक है। इसमें क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, इसको देखेंगे देन क्या होगा, एस अपॉन डी, और इसको देखेंगे तो हाँ फोकल लेंथ अपॉन प्लान डिस्टेंस, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको वेरिएबल सेपरेट किए हैं, यहाँ पे डी अपॉन स्मॉल डी सॉरी कैपिटल डी, देन ये फॉर एच। ये क्या है, डी, डी क्या है मेरा, प्लान डिस्टेंस, और डी क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस। मैं आपको बताया था कि इसके अलावा फोटोज क्या होता है, प्लान डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ अपॉन हाइट। अगर हम कुछ किसी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है फोकल लेंथ कितना है और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसको हम इजीली पता कर सकते हैं कुछ फोटो का स्केल क्या है, क्या फोटो क्लिक कर रहा है तो उसका स्केल क्या हो सकता है, ये चीज हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ना, क्लियर है ना यहाँ पर, ओके नेक्स्ट करते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, बाकी सब चीजें समझ गए हैं तो।
ठीक है, यह ग्राउंड डिस्टेंस है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। मान के चलिए जो ग्राउंड मेरा ऊबड़ खाबड़ है, और यहाँ मेरा जो मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल इतना है, ठीक है, इसको मैं मीन सी लेवल मान लूँगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ से मान के चलिए, यहाँ पे इसकी मीन सी लेवल से इसकी जो ऊंचाई है ग्राउंड की, ये कितना है, h1 है, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, h2 हो जा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे होना है, ठीक है, यहाँ पे h3 हो जा रहा है, और यहाँ पे h4 हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो फ्लाइंग हाइट आएगा, वो फ्लाइंग हाइट क्या होगा आप लोगों को बता सकते हैं इसको? फ्लाइंग हाइट आप लोग को बताया था कि मीन सी लेवल से जो होता है उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। तो मीन सी लेवल में किसको मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी फ्लाइंग हाइट आएगी एच, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ पे जो ग्राउंड क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, ढलान टाइप में। तो h1 h2 h3 h4, इसको मैं एक एवरेज मान सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 डॉट डॉट, मैं इसको लिख सकता हूँ एच एवरेज, ठीक है। मैं इन लोगों का एवरेज लेके एक बेसिक मान लूंगा कि ये मेरा हाइट है, ठीक है। तो आपका ये जो एच एवरेज, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। देन यहाँ पे, हाँ, इसके बाद यहाँ पे इसको मैं एक बोल रहा हूँ, इसको मतलब पूरा कवर करने के लिए एक एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि है मेरा एच एवरेज, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, मतलब दिखा रहा हूँ बस आप लोग को, ठीक है, एच एवरेज, ठीक है। देन हमको यहाँ पे जो सिमिलर ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि हम इस वाले पोर्शन को लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मान के चलिए इसका जो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा एच है, ये पूरा एच है। देन यहाँ पे एच एवरेज को घटा देंगे, एच माइनस एच एवरेज, ठीक है, एच माइनस एच एवरेज। देन मेरा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसमें चेंज क्या होगा, सेम है, ए बी सी और बाकी सब चीजें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच माइनस ये जो यहाँ पे ग्राउंड से जो एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग हाइट है वो क्या हो जाएगी, एच माइनस एच स्मॉल एच का एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस स्मॉल एच का एवरेज, ठीक है। बस यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे एच माइनस स्मॉल का एच एवरेज, ठीक है। देन इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा ए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। देन आगे चलते हैं इसको। नोट कर लिए, ओके। अब समझते हैं जैसे कि एरियल फोटोग्रामेट्री है। एरियल फोटोग्रामेट्री में क्या होता है, एरियल फोटोग्रामेट्री क्या होता है कि मान के चलिए ये मेरा एयरक्राफ्ट है, एक फोटो ग्राउंड पे, मान के चलिए यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, ये टावर यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। जब इसका जो फोटो है ये कैसे क्लिक करेगा, ये मान के चलिए ऐसा कुछ है, इस प्रकार का ऐसा कुछ है, ऐसा मान के चलिए ये मेरा कैमरा है, ठीक है, यहाँ तक है कैमरा। इसका जो फोकस पॉइंट है ना, फोकस पॉइंट इस पॉइंट पे है, ये मेरा फोटोज को क्लिक कर रहा है। देन देखिए ये कैसे क्लिक करेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे इधर यहाँ तक, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे। देन देखिए ये पूरे ग्राउंड को फोटो को क्लिक किया, ठीक है। वो क्या है, स्पेशली एक टावर का तो नहीं खींचेगा ना, कि टावर का स्पेशली वो फोकस करके क्रॉप करके खींचे, ऐसा तो होगा नहीं।
वो क्या करेगा कि चल रहा है, ऊपर से उड़ रहा है और ग्राउंड का मतलब कंटिन्यूसली फोटो को क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए इतने पोर्शन में फोटो को क्लिक किया और यहाँ पे टावर है, ठीक है। तो यहाँ पे टावर है तो क्या करेगा कि इस टावर की हमको पता करना है कि ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि टावर की कितनी ऊंचाई है इस ग्राउंड से, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम डेरिवेट करते हैं, ठीक है। ये मेरा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। देन इसका ये देखिए ये क्या है, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लान डिस्टेंस है, यहाँ पे बनेगा। देन ये क्या है, मेरा फोकस पॉइंट है, ये क्या है, मेरा फोकल लेंथ है, आप समझ रहे हैं। देन इसका यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इतने ही लेंथ का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर एक ग्राउंड को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे और देन यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट को कंसीडर करेगा, ठीक है। देन देखिए ये जो क्या है, ये जो मेरा टावर है, ये बॉटम को लिया और इसको लिया, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, देन यहाँ पे एक क्या है, इसको भी तो हम बोल सकते हैं ना, ये क्या है, मेरा प्लान डिस्टेंस है, ठीक है। फोटो जो क्लिक किए वो भी तो प्लान डिस्टेंस है ना, जितना है जितना इतना होगा ये वाला ट्राइंगल, उतना ही इतना ये भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान के फोकस किया यहाँ पे इस पे, ठीक है। देन यहाँ पे इस वाले पोर्शन को अगर वो कंसिडर करेगा, यही तो मेरा क्या हो जाएगा, इस हाइट का, इस जो टावर की हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। यही पॉइंट हो जाएगा ना हाइट ऑफ पावर, सॉरी टावर, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा इंक्लाइन है, इस पोर्शन को ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। मान के चलिए अगर ये टावर यहाँ ना होकर यहाँ होता, ठीक है, डायरेक्टली इसके फोकल लाइन पे ही होता, मान के चलिए यहाँ पे होता, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता, सॉरी इसका इमेज कैसा बनता, इसका इमेज आपको यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में बनता, ठीक है, आपको एक पॉइंट के रूप में बनता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक जो इसका इमेज है आपका एक पॉइंट के रूप में बनता, और उसको मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब मेजरमेंट उससे नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए जो फोटो क्लिक करता है, जो उसका ऑपरेटर होता है एयरक्राफ्ट का, वो जो भी अगर कोई हिलकर एरिया है, थोड़ा सा क्या करता है कि अपने एयरक्राफ्ट को टिल्ट कर देता है, या फिर फोटो लेने के लिए, ठीक है, अपने अनुसार वो फोटो को क्लिक करता है। देन जैसे टावर है, टावर को वो कुछ मतलब डायरेक्टली यहाँ नहीं क्लिक करेगा, ऐसे कुछ करेगा इंक्लाइन, ताकि टावर है कुछ किनारे में आए, ताकि मैं उसको कोरिलेट कर पाए, ठीक है। देन इसको इसका मैं रिलीफ डिस्टेंस बता देता हूँ कि इस टावर की ऊंचाई क्या है, ठीक है। क्या तो टाइम 5 मिनट बचा है तो क्या दिक्कत है, चलने दो ना क्लास, चलने दो ना, क्या दिक्कत है, वो मतलब फिक्स है क्या, अच्छा 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 अच्छा, काम करो इसका फॉर्मूला जो सीधे है आगे क्लास में डिस्कस किया जाएगा, साथ ही घर के सारा क्वेश्चन सारा काम। ओके सर, शेड्यूल कितने बजे तक हुआ है, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट। एक्चुअली क्या है, जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट टीम है ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम, इसमें जो शेड्यूल किया गया है वो 7:15, क्यों मनीष जी, 7:15, हाँ 7:15 तक का शेड्यूल किया गया है, ठीक है। तो शायद मेरे को बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसको बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या है रिलीफ, इस पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से इतना डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं रिलीफ, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमको इसको एक सिंपल सा ग्राफिकल मेथड है, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए ए बी और यहाँ पे सी डी, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक फोकल लाइन है मेरा, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वाले फोकल लाइन है। ओके 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 ओके, ठीक है। ये जो मैं ये वाला जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का है ना, मैं इसको आपको रेगुलर क्लास में कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि हाँ ठीक है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट में 7:15 में किया गया है, इससे भी बंद ही होने वाला है। इसका फार्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है। जो फार्मूला है इसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, RD लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आप समझ क्या होता है, एफ आर, देन इसका एच और एच माइनस एच, ठीक है। ये फार्मूला होता है रिलीफ डिस्टेंस का। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ, मतलब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली को एक बार ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि हमको ये
सिंपल सा है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया हूँ। हमको ये पता करना है, ये इसको पता करना है, इतना इस पॉइंट का पता करना है, इसका कितना डिस्टेंस है, इसको पता करना है। इसी को हम रिलीफ डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को फाइंड कर लेंगे तो इसको हो जाएगा मेरा टावर का हाइट आ जाएगा। ठीक है, जो टावर एक वर्टिकल है उसको कुछ दूरी पे ले गए, देन उसका क्या आ जाएगा, उससे तो बड़ा होगा ना वो। ठीक है, चाहे वो प्रतिबिंब में दिखे चाहे कहीं भी दिखे, तो इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो रिलीफ डिस्टेंस को जो टॉपिक है इसका थोड़ा सा मैं कराया नहीं थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, फार्मूला होता है, क्योंकि क्लास का टाइम इतने बजे तक है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था, टाइम है क्या मिस? ओके 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 ओके। एक्चुअली क्या है कि जो शेड्यूल किया गया था टाइम 7:15 तक, अभी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, देन आपको ज्वाइन होना फिर करना पड़ेगा। इसको मैं रेगुलर क्लास में डीपली ले जाऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रिलीफ डिस्टेंस है, देन नंबर ऑफ फोटोज, देन बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और एक बार इस साल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम इस पर गेट में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। मान के चलिए क्या है, एक एरोप्लेन है, एक ग्राउंड है मेरा। ठीक है, और मान लीजिए ये क्या है, इसका एक फोकल लेंथ होगा। ठीक है, एक फोकल लाइन होगा, सॉरी फोकल लाइन होगा, जिसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो इसका वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, और मान लीजिए क्या हुआ कि कुछ कारण की वजह से जो ऑपरेटर है या एटमॉस्फेयर कंडीशन कुछ चेंज हुआ, तो इसको क्या किया, क्रॉस कुछ ऐसे किया। ठीक ना, देन इसका जो है फोकल लाइन कहाँ आ गया, ऐसे आ गया कुछ। ठीक है, ठीक है, जो इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कैमरा जो है, सॉरी इसमें ये क्या है, मेरा एक्सिस ऑफ कैमरा है। ठीक है, एक्सिस ऑफ कैमरा। ठीक है, एक्सिस ऑफ कैमरा। ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल लाइन होगी, ये तो ग्राउंड से जो वर्टिकल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि एंगल बताइए वर्टिकल लाइन और एक्सिस के, सॉरी पूछा था, ऐसे पूछा था कि एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड एक्सिस ऑफ द, हाँ कैमरा। कुछ ऐसे क्वेश्चन था जिसमें आप लोग को बोलता कि अगर टिल्ट हो जाता है, मेरा जो एयरक्राफ्ट है टिल्ट हो जाता है, तो उसके बीच में मतलब किसके किसके बीच में एंगल पूछता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन और एक्सिस ऑफ कैमरा के बीच में, ठीक है, टिल्ट एंगल बनता है, इसको बोलते हैं टिल्ट एंगल। ठीक है, क्यों बना है टिल्ट एंगल, क्योंकि जो मतलब एटमॉस्फेयर कंडीशन कुछ चेंज हुआ, या फिर जो ड्राइवर था उन्होंने कुछ फोटो से क्लिक करने के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो ऐसा, तो इसको बोलते हैं टिल्ट एंगल। ये आया था 2021 में। ठीक है, हाँ क्रैब भी बोलते हैं इसको। तो ये आज का टॉपिक मैं यहाँ पे फोटोग्राफी खत्म करता हूँ। बाकी जो टॉपिक रिमेनिंग है मैं उसको रेगुलर क्लास में डिस्कस करूँगा। और आज की क्लास कैसे लगी फीडबैक दीजिएगा मुझे। और अभी की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि शेड्यूल 5:15 तक है।